वहाँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, एनडीआरएफ टीम, मेडिकल स्टाफ कैसे अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं और कैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोऑर्डिनेशन विद सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम शुरू होता है। इसमें जो जख्मी होते हैं उनको कैसे इवैक्यूएट किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, उनको कैसे मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है और कम से कम जानों की नुकसान कैसे इंश्योर किया जाता है। ये आपने आज लाइव यहाँ देखा है, आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, एक मॉक ड्रिल थी। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ आके कुछ सीखा है, कुछ समझा है और खुदा ना करे कि अगर कोई ऐसी आफत आती है आपको तफसीली खुद ध्यान में आती है कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खुद को बचाना है और कैसे बाकी लोगों को बचाना है। ये आम लोगों को ट्रांसफर बनाने का ये एक मकसद था। थैंक यू सर, इसके बारे में बता दीजिए सर। ये मॉक ड्रिल की गई थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मेगा शर्मा अंडर इसमें हुआ था। ये ड्रोन अटैक के कैजुअलिटी क्रिएट की गई थी, जिसमें हमें ये प्रिपरेशन देखनी थी कि सारे डिपार्टमेंट्स कैसे इंटर करते हैं। एंड आई थिंक दिस मॉक ड्रिल वेंट सक्सेसफुली। इसमें हमने 30 से 25 कैजुअलिटी प्रिपेयर किया था, हाथ फायर का किया था और एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि 20 से 25 कैजुअलिटी बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। सो फायर सेफ्टी का फायर के साथ रोल था, एसडीआरएफ पीपल सर्च एंड रेस्क्यू करके यहाँ पहुंचाया था। और सेकंड मेडिकल पीपल को ट्राइज एरिया किया, जहाँ पे हमने इनको ट्राइज करके रेड एरिया, ग्रीन एरिया, येलो एरिया में रखा और जो रेड एरिया वालों को हमने कैजुअलिटी शिफ्ट किया तो हॉस्पिटल पहुंचे बजाय। दिस वाज द होल प्रोसीजर जिसमें सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे। हमने अपनी 5 ऑब्जर्वर्स रखे थे जो कंट्रोल रूम में रखे था, वहाँ रखे थे, अंदर रखे थे और कैजुअलिटी के। तो टुमारो मंडे 3 o'clock वी हैव अ टी ब्रीफिंग, उसमें हमारा ये लेसन लर्न होगा कहाँ पे हमने अच्छा किया और कहाँ पे हम फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं डिविजनल वार्डन हूँ, डिप्टी वार्डन, जो मैं 18 साल से काफी सालों से सिविल एसोसिएट हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं एनसीसी कैडेट एडम रूफ 3rd बटालियन से हूँ एंड हमारा जो आज का प्रोग्राम था वो मॉक ड्रिल के बारे में था। तो वही ऐसा था कि हम लोग अवेयर होते हैं कि हमें आगे जाके कैसे प्रिपेयर करना है खुद को व्हेनेवर देयर इज एनी काइंड ऑफ डिजास्टर या मतलब कोई वॉर की सिचुएशन आ जाती है, हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है एंड हमें खुद को कैसे मैनेज करना है एज वेल एज हमें सिविलियंस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो जो हमारा मॉक ड्रिल का आज का रीजन था वो ये था कि हम इसमें अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई इंजर्ड है तो हमें उसकी कैसे हेल्प करनी है। अगर किसी को इफ समवन नीड्स एनी काइंड ऑफ हेल्प like as shelter, food or anything else, so we are here to help them and मतलब इसका एक बहुत fruitful अहम रोल अदा रहता है हमारा यहाँ इस आर्ट मॉक ड्रिल का। एंड इसमें मुझे लगता है कि हमें ये चीजें कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि हम स्कूल्स में अवेयर करवाएं बच्चों को, कॉलेज में अवेयर करवाएं, तब जाके हम मतलब आगे जाके इन सब चीजों के लिए लड़ सकते हैं। तो हम तैयार हो जाते हैं इन सब चीजों के लिए। इसके लिए आज आपको पता है कि पूरे 4 स्टेट में एंड एज पर द डायरेक्शंस इन प्लेस के मॉडल करने को बोला गया है। उसमें हमने सोपोर में भी रखा, जैसे बारामूला में है इसलिए सोपोर में भी है। इसमें आपने देखा कि क्राउड बहुत ज़्यादा था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लाए एंड बाकी जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स है, दूसरे कैंड के जो रिप्रेजेंटेशन लोग पब्लिक थे वो भी आए थे। एंड साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी मेरे डिपार्टमेंट सबको हमें यहाँ पे लिया है, चाहे SDRF हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर सर्विसेज हो, PHE हो, हेल्थ हो एंड दूसरे डिपार्टमेंट भी थे। एंड वो भी इस प्रोग्राम के हिस्से बने। वहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया था कि अगर हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे तो हालात के लिहाज से आप कैसे फिर अपने आप को बचा सकते हैं। नॉट ओनली यू कैन सेव योर सेल्फ, यू आर सपोज टू सेव योर फैमिली, योर नेबरहुड, योर अदर काइंड ऑफ जितने भी आपके साथ रहने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी एक हमने मॉक ड्रिल आज किया है एंड मॉक ड्रिल में यही एजुकेशन दी गई है खासकर बच्चों के
कि आप कैसे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। तो सर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो लोग पैनिक करते हैं, क्या देखिए कहीं पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बता दिया, जब आप घर से निकलते हैं आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ताकि आपको आपकी आइडेंटिटी आपके पास, यू कैन डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। सेम इज जिसके अगर कहीं भी जब भी कुछ ऐसे खतरा लाभ हो आप कर सकते हैं, आपके पास क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। आप बाकी आप साइड में जाएंगे, आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको जब सायरन दिया जाएगा उसकी आपकी इंडिकेशन अपनी अपनी होगी। मतलब ये सारे एक ट्रिक्स दिया जाता है कि आपको कैसे यू कैन सेव योर सेल्फ। तो बाकी ऐसे कुछ ऐसे मेजर्स नहीं जिससे हमें लग रहा है कि कुछ ऐसे मत होगा तो फिर इवेंचुअली वी आर सपोज टू टेक द सेफ्टी मेजर्स। ऐसा कुछ ऐसा पैनिक नहीं होना चाहिए। जैसे मॉकड्रिल जस्ट एक प्रिपरेशन है कि हम अपने आप को हमने कैसे नॉलेज देनी है। इस लिहाज से जैसे हमने लास्ट समय लगी है, लास्ट समय बोला गया कि शाम के टाइम पर आप ब्लैकआउट कर दो, तो हमने ब्लैकआउट भी कर दिया था। एंड ब्लैकआउट इससे हमें ये पता चला कि ब्लैकआउट से हमें खतरा कम है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हमने अपने बच्चों को अपने आप को एजुकेट करना है। तो उसी के लिहाज से हमें आज बोला गया था, वही एजुकेशन हमने आज यहाँ से दी। एंड आपकी वसादत से बाकी उनको भी एजुकेशन देना चाहते हैं कि अपने आप में बिल्कुल एजुकेट होना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसी मुश्किलात हो, ऐसे खतरात हो, तो हम कैसे उस टाइम पे एक अपने आप को भी बचा सकें और अपनी फैमिली दूसरों को भी बचा सकें। शुक्रिया सर। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आपने ये दवाई लेनी है, आपको हम ऐसे करेंगे। अगर इसकी बाजू फ्रैक्चर हुई है या डिसलोकेट हुई है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में स्प्लिंटिंग करनी है। ये इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट है। मान के चलो कोई सरिया घुस चुका है, ठीक है, तो इस सरिया को निकालने की कोई कोशिश नहीं करनी है। तो इनने क्या किया है, यहाँ पे इसको ड्रेसिंग करने के बाद इसको मूव कर देंगे। जो ये गोल से बनाए है ना, इसको बहुत शक्ल बना सकता है। ये बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में डालने के बाद, ताकि ये ऑब्जेक्ट इसको तंग ना। मेडिकल केस है तो हेड चिल्ल, अगर ट्रॉमा केस है तो जॉ थ्रस्ट मेथड। अब ये जॉ थ्रस्ट मेथड चेक, जब अगर मान के चलो इसकी टांग को ट्विस्ट है तो एयरवे को हमने ओपन कर दिया। अब ये इरफान सर ये बताएंगे आपको हम एक विक्टिम को सीपीआर कैसे देते हैं। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी क्लियर करूंगा, ठीक है। थ्योरी में फिर आपको डेमोंस्ट्रेशन करके जब ये बताएंगे तो आपके माइंड सेटअप में बैठ जाएगा। उसमें क्या करना पड़ता है हमें, ये स्पाइन पोजीशन है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं हमारे। अब ये बता रहे हैं, अब हम आपको बताएंगे फायरमैन लिफ्ट। अगर कहीं आग लगी है तो वहां पे विक्टिम फंसा हुआ है, उसको लिफ्ट कैसे करना है। तो कुछ समय के बाद तो उनमें से क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। उसको कैसे बचा सकते हैं, अगर आप प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल से बाहर जो ट्रीटमेंट हम उनको प्रोवाइड करते हैं, अगर वो सही तरीके से आप नॉर्मल अनकॉन्शियस एक के साथ कितने बच्चे हैं। कैरोटिड पल्स एक ही साइड होती है, दोनों साइड कैरोटिड पल्स दोनों साइड होती है। अब हमने कैरोटिड पल्स किया। अब सर इरफान सर इनको डेमोंस्ट्रेशन करके बता सीपीआर। तो मैं इतना ही आपको कहूँगा कि मेन जो हमारा मकसद था, पेरेंट्स जो आज का ये प्रोग्राम था, इसको तो हमने आज जो आपके स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में जो ऑर्गेनाइज किया है, तो मेन जो पीछे हमारा जो बॉर्डर पे जो इतनी टेंशन थी, बाहर था, जब एक छोटी बाढ़ हुई है तो ये किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ब्लैकआउट टाइम या वार के टाइम आपने कैसे बचना है, अपने फैमिली को कैसे बचाना है, अपने रिश्तेदारों को कैसे बचाना है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। पूरा हमारा एरिया डिज़ास्टर प्रोन चल रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे फ्लैश फ्लड आए, आग भी यहाँ पे लगती है। उसके अलावा बाकी हालात से आप वाकिफ़ ही हैं। तो इसलिए जो हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, हमने इनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखाया था, तो सिविल की तरफ से, SDRF की तरफ से, प्लस फायर एंड एमरजेंसी की तरफ से, कि कैसे अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है
तो कैसे वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें। तो एसडीआरएफ की टीम के एक्सपर्ट्स ने इनको बड़े तफसीलन बताया कि कैसे आपने रेस्क्यू करना है अपने लोगों को, अगर कोई भी ऐसी हालात पैदा हो जाए तो आपने कैसे इनको अपने एरिया से निकालना और सेफ जोन पे कैसे ले जाना है, कैसे आपका घर जो है वो कौन सा एरिया आपका पर्टिकुलरली घर के अंदर कौन सा कोना आपका कौन सा एरिया सेफ है, वो इन्होंने उनको तफसीलन बताया। और ये हमने यंग जनरेशन इसलिए चूज़ कर दी कि ये जाके अपने अपने एरिया में आगे और लोगों को अवेयरनेस पैदा करे। बाकी जो फर्दर हमारी तरफ से जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डायरेक्शंस आएगी वो कैसे फर्दर लोगों तक डायरेक्टली पहुँचाएंगे। किस क्रूशियल मोमेंट में चाहिए होती है, जैसे आपने कहा कि वक्त पे ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान वक्त पे पहुंच नहीं सकता। बिल्कुल, जैसे कि अगर मान लीजिए कि लैंडस्लाइड आ जाता है, 15-20 किलोमीटर का हमारा स्ट्रेच है, हमारी रेस्क्यू टीम जब तक पहुंचेगी वहां तक, तो उससे पहले ये अपने आप को कैसे इमीडिएटली फर्स्ट एड करा लें जब तक मेडिकल टीम पहुंचेगी, कैसे वो सेफ जोन पे चले जाएं। मान लीजिए कि अगर किसी पत्थर ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो कौन सा इनके एरिया में सेफेस्ट एरिया होगा जहाँ पे वो अपने आप को रख सकें। थैंक यू।